नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो? अच्छे होंगे, अच्छा ही रहना चाहिए, है ना भाई। चल, तो दोस्तों अपन जो अध्याय चल रहा था हमारा सोल्डरिंग और दिष्ट धारा, सोल्डरिंग और दिष्ट धारा चैप्टर 5 चल रहा था हमारा। दोस्तों घबराइए मत, आपके दिमाग में फीलिंग होगा कि सर एक दिन छोड़ के ऐसे क्लास ले रहे हैं ना। दोस्तों ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि बच्चों की एग्जाम चल रही है ना, आईटीआई वालों की, ओपन वालों की, सबकी एग्जाम चल रही है, इसलिए थोड़ा क्या है कि टाइम मिल नहीं पाता है। लेकिन आप रेगुलर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से पहले आपका संपूर्ण कोर्स में हल करवा दूंगा, नो टेंशन रहिए, ठीक है। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे कि चैप्टर 5 सोल्डरिंग और दिष्ट धारा, जिसमें सोल्डरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और मैंने यही कहा था आपसे कि भाई पूरे क्लास को, वीडियो को पूरे छात्र नहीं देख पाते हो आप ना, ऐसे क्यों भाई, सब देखो, है ना, सब रेगुलर क्लास लो, है ना। और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है आप लोगों ने, ठीक है। वीडियो को देख लीजिए, बाद में आपको पछतावा होगा तो मेरे से मत कहना भाई, है ना। हाँ ठीक है, चलो। तो सोल्डरिंग और दिष्ट धारा में हमने सोल्डरिंग पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम कुछ दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। हमने सोल्डरिंग क्रिया किसे कहते हैं, सोल्डरिंग प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बारे में हम अच्छे से दो क्वेश्चन करेंगे। पहले छोटे छोटे दो क्वेश्चन करेंगे, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि यदि सोल्डर से हम दोनों वस्तुओं को टांका लगा देते हैं, जोड़ देते हैं सोल्डरिंग प्रक्रिया की सहायता से, ये एक तार है और ये एक दूसरा तार है, ठीक है। दोनों तारों को हम आसानी से जोड़ देते हैं, तो इसमें कितने प्रतिशत तक विद्युत धारा प्रभावित होगी। सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन और सीधा भी, बहुत सीधा सिंपल, है ना। तो मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूं, क्या ये लो क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है कि तारों तथा अन्य धातु, यानी कि तार या अन्य धात्विक, तार या अन्य धात्विक, दोस्तों देखो समझ रहे हो, तार या अन्य धात्विक टुकड़ों के, ये लो, टुकड़ों को सोल्डरिंग प्रक्रिया की सहायता से जोड़ने पर कितने प्रतिशत तक विद्युत धारा प्रभावित, ये लो, प्रवाहित होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 था, जो सोल्डरिंग प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, उसमें से दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वो कैसे, तार या अन्य धात्विक टुकड़ों को सोल्डरिंग प्रक्रिया की सहायता से जोड़ने पर कितने प्रतिशत तक विद्युत धारा प्रभावित होगी, ठीक है। यानी कि कितने प्रतिशत तक उसमें विद्युत धारा दौड़ेगी, प्रारंभ होगी, ठीक है। समझ गए, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग और हम लोग सब जानते हैं कि जब हम दो तारों के टुकड़ों को आसानी से जोड़ देते हैं सोल्डरिंग प्रक्रिया की सहायता से, तो दोस्तों दोनों तारों के जो टुकड़े हैं उनमें से विद्युत धारा कितने प्रभावित होगी, कितने प्रतिशत तक विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो आसानी है भाई, 100% होती है। ये तो नहीं है कि हम तारों के टुकड़ों को जोड़ देते हैं ना, इधर से हमने विद्युत धारा प्रारंभ किया, इधर नहीं आई, ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों सबसे अच्छा इसका आंसर क्या रहेगा कि 100% तक विद्युत धारा प्रभावित होगी, और वास्तव में 100% तक ही विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई सिंपल सी बात है, दो तारों के टुकड़ों को हम जोड़ते हैं तो आसानी से 100% विद्युत धारा प्रभावित होगी। ये तो नहीं है कि 80% 20% कहीं रुक रही है, नहीं रुक रही है। यदि वो संपूर्ण तरीके से जुड़ चुका है तो 100% विद्युत धारा प्रभावित होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो तार यानी धात्विक टुकड़ों को सोल्डरिंग प्रक्रिया की सहायता से जोड़ने पर कितने प्रतिशत तक विद्युत धारा प्रभावित होगी दोस्तों? 100% तक विद्युत धारा प्रभावित होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, क्या है दोस्तों अभी बता रहा हूं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे पढ़ेंगे हम सोल्डर के प्रकार पढ़ेंगे, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारे पास कि वैद्युतिक उपकरण और मशीन में तारों को जोड़ने की उपयुक्त विधि। ये लो क्लियर, ये लो दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कि वैद्युतिक उपकरणों में, ये लो लिख देता हूं मैं, वैद्युतिक उपकरणों, बोल भी रहा हूं साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों में, एवं वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों में तारों को जोड़ने की उपयुक्त विधि कौन सी है? ये लो भाई, उपयुक्त विधि कौन सी है? समझ में आ गया कि वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों में तारों को जोड़ने के लिए, तारों के जॉइंटों को जोड़ने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये रही वही सोल्डरिंग विधि, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर सबसे अच्छा कि सोल्डरिंग विधि। ये लो भाई, सोल्डरिंग विधि, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों में तारों को जोड़ने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सोल्डरिंग विधि है। तारों को कौन सी विधि से जोड़ सकते हैं अपन? वैद्युतिक उपकरणों और मशीनों में सोल्डरिंग विधि के द्वारा आसानी से जोड़ सकते हैं। ये लो भाई, दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, मिटा देता हूं। आगे चलते हैं अपन सोल्डर के प्रकार। आज हम सोल्डर के प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सोल्डर के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो सोल्डर के प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए, लिख देता हूं मैं यहाँ पे सोल्डर के प्रकार। ये लो दोस्तों, सोल्डर के प्रकार। दोस्तों सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सोल्डर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है हार्ड सोल्डर, एक क्या होता है? हार्ड सोल्डर, HARD, ये लो दोस्तों। ठीक है, हार्ड सोल्डर नंबर 1। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों सॉफ्ट सोल्डर। ये दोस्तों दूसरा क्या होता है? सॉफ्ट सोल्डर। ये लो दोस्तों, SOLDER, सॉफ्ट सोल्डर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हार्ड सोल्डर को हिंदी में जरा हम क्या कह सकते हैं कि कठोर सोल्डर। ये लो दोस्तों, कठोर सोल्डर। और सॉफ्ट सोल्डर को हिंदी में जरा हम क्या कह सकते हैं कि नरम सोल्डर। क्या? नरम सोल्डर। समझ में आ गया? ठीक है, तो सोल्डर के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास कठोर सोल्डर, दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्ट सोल्डर, जिसे नरम सोल्डर हिंदी में कहेंगे, और हार्ड सोल्डर को कठोर सोल्डर कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, दोस्तों तक से जरूर करना दोस्तों। कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि सोल्डर के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कठोर सोल्डर और नरम सोल्डर, हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो कठोर सोल्डर होता है, ये कठोर सोल्डर किस काम में इसको लेते हैं, है ना? इसका गलनांक क्या होता है, सारी चीजें। तो सबसे पहले अपन कठोर सोल्डर के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों कठोर सोल्डर भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक स्पेल्टर होता है, क्या? एक स्पेल्टर और एक सिल्वर सोल्डर होता है, वो आगे बता दूंगा। ठीक है, पहले अपन कठोर सोल्डर के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कठोर सोल्डर, सबसे पहले बात है कि नाम क्या है इसका? कठोर यानी कि हार्ड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इसका गलनांक सबसे अधिक, सॉरी ये यहाँ पे
इसका गलनांक, ये लो दोस्तों, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ये लो दोस्तों, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन? कठोर सोल्डर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसके बारे में? कठोर सोल्डर के बारे में, कि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सोल्डर का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो नरम सोल्डर का या कठोर सोल्डर का? दोस्तों सबसे अधिक किसका होगा? कठोर सोल्डर का गलनांक सबसे अधिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि कठोर सोल्डर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत कार्य कहाँ करते हैं कठोर सोल्डर का उपयोग? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, तांबा सब जानते हैं, पीतल सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोहा, मोटे तार, केबल आदि को जोड़ने पर जो टांका लगाते हैं, बस कौन से सोल्डर का प्रयोग करते हैं? हार्ड सोल्डर, कठोर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं है। मैं जरा लिख देता हूं यहाँ पे नरम सोल्डर को मिटा के, क्योंकि अपन अध्ययन कर रहे हैं कठोर सोल्डर। ठीक है, तो बात तो ये हो गई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका जरा उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं, कठोर सोल्डर का उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका उपयोग हम करते हैं तांबा, ये लो भाई दोस्तों, तांबा, पीतल, मोटे तार, समझ लीजिए, केबल, है ना, तांबा, पीतल, मोटे तार, केबल आदि के जोड़ों पर टांका लगाने के लिए, कोई दिक्कत है? टांका लगाने के लिए इसका उपयोग, ये लो नाम लिख देता हूं, लगाने के लिए कठोर सोल्डर का उपयोग किया जाता है। ये लो दोस्तों, किया जाता है। समझ में आ गया? कठोर सोल्डर के बारे में हम बात कर रहे थे कि कठोर सोल्डर का गलनांक सबसे अधिक होता है, कठोर सोल्डर का गलनांक सबसे अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, मोटे तार, केबल आदि के जोड़ों पर टांका लगाने के लिए कठोर सोल्डर का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, मन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, नो टेंशन, बेझिझक मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कठोर सोल्डर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर रहे हैं कि कठोर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को दबा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे कि कठोर सोल्डर भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है? कठोर सोल्डर भी दो प्रकार का होता है, और वो कितने कितने कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि लगे हाथ कठोर सोल्डर भी क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब दो प्रकार का कौन कौन सा होता है भाई? दोस्तों देखो, पहला होता है दोस्तों स्पेल्टर, ध्यान दीजिए, पहला होता है स्पेल्टर, ये लो, पहला कौन सा होता है? स्पेल्टर। और दूसरा होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, सिल्वर सोल्डर। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? सिल्वर सोल्डर, ये लो, सिल्वर सोल्डर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, कठोर सोल्डर के बारे में आपको बता दिए, कठोर सोल्डर भी दो प्रकार का होता है, एक स्पेल्टर सोल्डर और एक सिल्वर सोल्डर। ठीक है, लगे हाथ स्पेल्टर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर का उपयोग हम बात कर लेते हैं। दोस्तों स्पेल्टर सोल्डर की जरा मैं बात कर लेता हूं, इधर देख लीजिए, ये पार्टीशन बना दिया है मैंने। ठीक है, ये लो, स्पेल्टर सोल्डर की मैं जरा बात कर लेता हूं इधर। ठीक है, पहला हार्ड सोल्डर का एक बार, पहला स्पेल्टर सोल्डर। दोस्तों इस स्पेल्टर सोल्डर का उपयोग कहां करता है विद्युत कार? ध्यान दीजिए, कहां करते हैं हम और आप कहां करते हैं? देखो, स्पेल्टर सोल्डर का उपयोग प्लम्बर कार्यों में। ठीक है, प्लम्बर कार्य का मतलब आप सब जानते हैं, नल फिटिंग कार्यों में। ठीक है, नल के जो पाइप होते हैं उनको जॉइंट करने के लिए कौन से सोल्डर का प्रयोग करते हैं? स्पेल्टर सोल्डर का। ठीक है, प्लम्बर, आपने सुना होगा प्लम्बर कार्य। ठीक है, तो स्पेल्टर सोल्डर का उपयोग कहां करते हैं दोस्तों? प्लम्बर एवं शीट मेटल कार्यों में किया जाता है।
प्लम्बर एवं शीट मेटल कार्यों में टांका लगाने के लिए किया जाता है। शीट मेटल का मतलब कि चद्दरों में टांका लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं स्पेक्टर सोल्डर का उपयोग। ये लो, इसका उपयोग मैं यहां पे लिख देता दोस्तों। स्पेक्टर सोल्डर का उपयोग प्लम्बर, ये लो दोस्तों, प्लम्बर एवं शीट मेटल, प्लम्बर एवं शीट मेटल कार्यों में टांका लगाने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत और हो भी कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो स्पेक्टर सोल्डर की हम जरा बात कर रहे थे कि स्पेक्टर सोल्डर का उपयोग कहां करते हैं। तो स्पेक्टर सोल्डर का उपयोग प्लम्बर एवं शीट मेटल कार्यों में टांका लगाने के लिए किया जाता है। प्लम्बर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नल फिटिंग कार्यों में। ठीक है, प्लम्बर का मतलब क्या होता है कि नल फिटिंग करने वाला। ठीक है, नल फिटिंग करने वाले कार्यों में कौन से सोल्डर का प्रयोग करते हैं अपन? स्पेक्टर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जस्ट हम बात कर रहे थे कि शीट मेटल, इसकी बात कर लेते हैं शीट मेटल यानी कि पतली चद्दरों के रूप में टांका लगाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए स्पेक्टर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर सोल्डर। नाम से स्पष्ट है, सिल्वर यानी चांदी और सोल्डर यानी जो सोल्डर साधारण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस सिल्वर सोल्डर के बारे में। ठीक है, जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को 2 बार ले लीजिए। ठीक है, ये लो मिटा देता हूं मैं। अब बात कर लेते हैं अपन सिल्वर सोल्डर के बारे में। ठीक है दोस्तों, सिल्वर सोल्डर, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिल्वर सोल्डर। दोस्तों, सिल्वर सोल्डर का प्रयोग कहां करता है विद्युतकार? सिल्वर यानी चांदी, सोल्डर यानी सोल्डर। तो चांदी और सोने की वस्तुओं पर टांका लगाने के लिए कौन से सोल्डर का प्रयोग करते हैं? सिल्वर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसका उपयोग, ये लीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं चांदी व सोना, जर्मन सिल्वर, जो अक्सर मैंने आपको बता दिया था ऑफलाइन के अंदर ही। ठीक है, जर्मन सिल्वर आदि की वस्तुओं पर टांका लगाने के लिए किया जाता है। ये लीजिए दोस्तों, तो सिल्वर सोल्डर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इसका उपयोग कहां करते हैं? चांदी में सोने और जर्मन सिल्वर आदि की वस्तुओं पर टांका लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज हमने सोल्डर के प्रकार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? हार्ड सोल्डर के बारे में पढ़ लिया। हार्ड सोल्डर, कठोर सोल्डर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्पेक्टर और सिल्वर सोल्डर। सिर्फ हमारा रह चुका है नरम सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर रह चुका है, और हमने इससे पहले 2 किस्म भी मोस्ट पढ़ चुके हैं। दोस्तों, दुख जब होता है, हमें दर्द जब होता है कि ग्रुप के अंदर 200 के लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट, एक ग्रुप की बात बता रहा हूं मैं, एक ग्रुप के अंदर 200 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन जब देखते हैं क्लास तो कितने आते हैं? 4, 5, 12, लास्ट 20, 30 के आसपास आते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं, क्लास रोज लिया करो, प्रत्येक स्टूडेंट लिया करो। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।